प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि पिछली घास के उगने के पहले दिनों में टिड्डियां उत्पन्न की गई, और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पहली घास थी। जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा कि ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और आग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यो भी दिखाया कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, और इसहाक के उच्च स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। आमोस तो यो कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वही रोटी खाया कर, और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में भी कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छाटनेहारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच से पीछे पीछे में से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। अब तू यहोवा का वचन सुन। तू जो कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर, और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी, और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है, और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। और परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो, जो कहते हो, नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके,
और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारे और कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। इस कारण भूमि न कांपेगी। और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा, और मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। और मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधवाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और इसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होंगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी भाग न निकलेगा, और जो अपने आप को बचाए वह बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, और चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, और चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो परंतु वहां मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, और चाहे शत्रु उन्हें हाँक हाँक कर बंधुआई में ले जाए परंतु वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि रखूंगा। क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम मेरे लेखे कुशियों के बराबर नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से नहीं निकाल लाया और पलिश्तियों को कप्तेर से और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा। तो भी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा।
मेरी प्रजा में वे सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे तो तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और प्राचीन काल में जैसा वह था वैसा ही उसको बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतते जोतते लवना आरंभ होगा और दाख रौंदते रौंदते बीज बोना आरंभ होगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियां पिघल जाएगी और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर फल खाएंगे और मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे। तेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। और जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्बल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? नीतिवचन अध्याय 13। नीतिवचन अध्याय 13। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन
अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। आलसी जन प्राण से लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आशा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशलक्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है और धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेतीबाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल मोही है। शोभाय मसीह परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल मोही है। सिद्धोरी सत्पवित्र लोग वीणा बजाकर गीताएंगे भया। सिद्धोरी सत्पवित्र लोग वीणा बजाकर गीताएंगे भया। बहुमूल्य धन है सियों, पवित्र लोक सियों से प्यार। मसीह का बहुमूल्य धन है सियों, पवित्र लोक सियों से प्यार। निष्कपट प्रेमी
की भी शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। यीशु ने देने की बाकी मर्जी, सारे सभी करते मर्जी उसकी। यीशु ने देने की बाकी मर्जी, सारे सभी करते मर्जी उसकी। तन मन से देने में तो खोटा थी, सिर बनकर राज करेंगे सियों में। तन मन से देने में तो खोटा थी, सिर बनकर राज करेंगे सियों में। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। के साथ गाएंगे पिता का नाम है माथे पर जिनके गीत नया निर्णय के साथ गाएंगे। मन में पवित्र और निर्मल है मेरे, महिमा पकड़ पिता को लिखेंगे। मन में पवित्र और निर्मल है मेरे, महिमा पकड़ पिता को लिखेंगे। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धों पवित्र लोग वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सियोन के पवित्र लोग श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा मेरे विश्वास योग्य है। सियोन के पवित्र लोग श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा मेरे विश्वास योग्य है। विश्वास के जीवन में बने रहते, सियोन में भी उतना पाएंगे। विश्वास के जीवन में बने रहते, सियोन में भी उतना पाएंगे। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है। शोभाएं मसीह परम सुंदर है। संतों का लक्ष्य केवल मोही है।
सिद्धूरी सत्पवित्र यहोवा, वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धूरी सत्पवित्र यहोवा, वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिय्योन का राजा यीशु आएगा, महिमा में सिय्योन को ले जाएगा। सिय्योन का राजा यीशु आएगा, महिमा में सिय्योन को ले जाएगा। प्यारे यीशु के साथ हम रहेंगे, हर्ष आनंद से हम गीत गाएंगे। प्यारे यीशु के साथ हम रहेंगे, हर्ष और आनंद से हम गीत गाएंगे। शोभायमान सिय्योन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। शोभायमान सिय्योन परम सुंदर है, संतों का लक्ष्य केवल वो ही है। सिद्धूरी सत्पवित्र यहोवा, वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। सिद्धूरी सत्पवित्र यहोवा, वीणा बजाकर गीत गाएंगे भैया। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।